अब ऐसा तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लाइन में बताया कि यहाँ प्रशासन फेल है। सरकार तो कानून बना दी है, उस कानून बनाने में मैं भी साथ में था। अब जनता को अवेयर होने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी के द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर शराब का दुकान खुलवा दिया गया। प्रश्न पहले क्यों नहीं किया गया? पूरी तरह से मालूम है आबकारी विभाग से लेकर के सभी लोगों को कि पहतल्ली में शराब चुआई होता है और शराब में सभी लोगों को जान चली गई है। हम लोग मुआवजा के लिए भरपूर प्रयास करेंगे सरकार से मुआवजा दिलवाने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई और यहाँ अभी मौजूद हैं पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रवि ज्योति और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार। हम दोनों से बात करेंगे। रवि ज्योति जी, आप खुद पुलिस में रह चुके हैं, आपको पता है कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है कि ये प्रशासन की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, या फिर आखिर क्या है कि शराब के ख़िलाफ़ कानून तो बन गया मगर धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, मौतें हो रही हैं? आप इस पर क्या कहना हैं? पूरी आवाम, पूरे देश, पूरा बिहार ये जान रही है, ठीक है शराबबंदी हुई, लेकिन धरातल पर तो सभी देख ही रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं कि शराब हर जगह पर बिक रही है। दूसरी, हमें जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ जो देसी शराब जो बनाई गई थी, जो लोकल मेड बनाई गई थी, जैसा कि लोगों ने बताया, वो शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई है और हो रही है। प्रशासन को इसमें चुस्ती की ज़रूरत है। निश्चित रूप से यहाँ प्रशासन फेल है। लोगों का सीधा आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है। अब ऐसा तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लाइन में बताया कि यहाँ प्रशासन फेल है। आप ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ? देखिए, जहाँ तक सॉफ्ट कॉर्नर की बात है, आप नीचे वाले छोटे मछली को आप निगल जाते हैं, जो बड़े मछली हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी देखिए ना। तो आपके हिसाब से कौन है रिस्पॉन्सिबल? छोटे में तो थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। ये तो बड़ा ये हास्पद है कि कहीं भी कोई घटना होती है तो छोटा आदमी पहले थानेदार की हत्या कर दो, उसको पहले गिरा दो। अरे ऊपर से नीचे तक आपकी एक हायरार्की है, डीजीपी से लेके चौकीदार तक, एवरीवन हैज़ हैविंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारे चेन में है, तो प्रशासन फेल है। तो अगर कहा जाए कि जिस थाने में शराब मिल रही है वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, तो क्या ऐसा भी होना चाहिए कि जिस ज़िला में शराब मिल रहा है वहाँ के ज़िला अधीक्षक, ज़िला पदाधिकारी के साथ भी कार्रवाई करनी चाहिए? अभी तो जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभी आए हुए 2 दिन हुआ, उनको तो अभी समझ में भी नहीं आया होगा, उनको तो समझने में भी टाइम लगेगा। बट इन हायरार्की दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। अब थानेदार को हटाने से कोई नया थानेदार लाइएगा तो क्या वो अच्छी तरह से काम कर लेगा? आप उनसे काम लीजिए ना। ठीक है, आपको कार्रवाई कर रहे हो, अभी जो नया को लाइएगा तो उसको तो एरिया के बारे में पता नहीं चलेगा, तो जो पुराने थानेदार है आप उसको भी तो देख लीजिए। हम ऐसा नहीं कि थानेदार को डिफेंड कर रहे हैं, जो है। अब जो नया आएगा तो उसको बड़ी पहाड़ी को, मंसूर नगर को समझने में टाइम लगेगी कि कहाँ क्या है। वो थे साल भर से, तो उनको पता था, तो पट से गिरा देना, ये तो एक, उसको क्या कहा जाए, एक परंपरा चल रही है, उस परंपरा को तोड़नी। मतलब ऐसा है कि एक तरह से कहा जाए तो ठिकरा किसी के सर पे रख के फोड़ देने। एकदम निश्चित रूप से यही है। मगर सरकार को आप इसमें कितना दोषी ठहराते हैं? सरकार तो कानून बना दी है, उस कानून बनाने में मैं भी साथ में था। अब जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी तो कुछ करना सरकार ही को पड़ेगा ना। अच्छा, 302 का मर्डर केस प्रोहिबिटेड है, 302, तो क्या मर्डर रुक गई है? तो जनता अवेयर होगी। अब ये देख लीजिए, हाँ, यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहूँगा, सरकार से इल्तिजा है मेरी कि दिस इज़ नॉट द पॉलिटिक्स करने का ये समय नहीं है। जो गरीब गुरबा है उसको कम से कम मुआवजा मिल जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये इल्तिजा, ये निवेदन करता हूँ। दिलीप कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो जान रहे हैं बीते 6 साल से कि राज्य में शराबबंदी लागू है, लेकिन सभी लोग जान रहे हैं कि उस शराबबंदी से भी ज़्यादा शराब खुला हुआ है पूरे राज्य में। कहीं न कहीं होम डिलीवरी के रूप में, कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में
चुआ शराब के रूप में सब जगह उपलब्ध है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे बिहार में सभी लोग जानते हैं कि बीते 6 साल से शराबबंदी है और 6 साल के पहले 5 साल नीतीश कुमार जी के द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर शराब का दुकान खुलवा दिया गया था। लोगों को शराब पीने की लत लगा करके और शराब बंद करना उनके समर्थक दल जो सरकार में शामिल है उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए और ये अवश्य होनी चाहिए। अगर लोगों की मांग है कि शराबबंदी जायज़ है तो जायज़ है, अगर नहीं जायज़ है तो कम से कम जनता सही रहेगी, तभी कोई भी मांग जायज़ होता है। अब उनके परिजनों के साथ कांग्रेस कितना खड़ी है? हम तो बिहार शरीफ के बासिंदे हैं। परिजन के साथ मैं हर समय खड़ा रहूँगा, हूँ भी। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल है या पास, ये मैं नहीं जानता हूँ। एक थानेदार के ऊपर एक थाना क्षेत्र का लाइन ऑर्डर का भार है, मतलब हर चीज़, सड़क जाम उसको देखना है। कहीं ना कहीं सिर्फ थानेदार को दोषी, जबकि एक आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे राज्य में शराबबंदी है। शराबबंदी होने से एक्साइज डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। आबकारी विभाग का सबसे पहले जवाबदेही बनता है। अभी जो आप देख रहे हैं पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। पहले क्यों नहीं कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ? कॉम्बिंग ऑपरेशन पहले क्यों नहीं किया गया? पूरी तरह से मालूम है आबकारी विभाग से लेकर के सभी लोगों को कि पहाड़तल्ली में शराब चुराई होता है और शराब बिकता है। तो कहीं ना कहीं पहले क्यों नहीं किया गया? आज इतना फोर्स का व्यवस्था, कुत्ता आ रहा है, पहले कुत्ता क्यों नहीं लाया गया? तो अब आप लोग परिजनों को कम से कम जो सांत्वना होना चाहिए या फिर कहा जाए कि उनके कोई मदद होनी चाहिए, उसके लिए कांग्रेस सरकार पर कितना दबाव डालेगी और प्रशासन पर कितना दबाव डालेगी? सरकार पर ही सिर्फ हम लोग दबाव नहीं डालेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ जो अभी स्थिति बनी हुई है, कितनी हृदय विदायक घटना है। कोई इसमें अमीर का बाल बच्चा नहीं मरा है, कोई नेता का बाल बच्चा नहीं मरा है, कोई पदाधिकारी का बाल बच्चा नहीं मरा है, गरीब गुरबा लोग मरे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी तो देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है, कुछ बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग इस जगह पर आकर के विस्थापितों को जो भी होगा हम लोग से मदद, पुनर्निर्माण में जो भी होगा मदद हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा, आज बहुत शराब की बोतलें पकड़ाई हैं, बहुत ज़्यादा शराब, करीब लगभग 25 बोरा शराब मिला है। तो आखिर इतना शराब आ कहाँ से रहा है और बिक कैसे रहा? ये तो समझने की बात है। कोई हेलीकॉप्टर से शराब तो गिरा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के बॉर्डर से एंट्री होकर के शराब आ रहा है या बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग मुआवजा के लिए पूरी तरह से, इन गरीबों का घर उजड़ा है, इनके लिए हम लोग मुआवजा के लिए मांग करेंगे। चूंकि दोषी सबसे पहले शराब बनाने वाला है, शराब बेचने वाला है। ये गरीब निरीह प्राणी जो दिन भर रोजगार करता है, थक हार करके आता है, उसको लगता है कि मैं 2 बूंद ले लूँ तो कम से कम नींद बढ़िया से आ जाए, लेकिन उसके चक्कर में सभी लोगों को जान चली गई है। हम लोग मुआवजा के लिए भरपूर प्रयास करेंगे सरकार से मुआवजा दिलवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कांग्रेस के नेता, इनका कहना है कि सरकार से ये लोग मुआवजे की मांग करेंगे और इन्हें जितना हो सके मुआवजा दिलाएंगे। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल वही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के बावजूद यहाँ इस तरह से जब मौतें हो सकती हैं जहरीली शराब पीने से, तो आप पूरे बिहार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति बनती है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही है कि 2016 से शराब को निषेध करते हुए कानून तो बना दिए गए, मगर धरातल पर अभी भी शराब बिक रही है, माफियाओं द्वारा बेची जा रही है और गरीबों की जान जा रही है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।